हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा। तो आज हम जीवन की सच्चाई के बारे में जानने के लिए एक कहानी बता रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है। राजा चित्रसेन को आज ही राज्यकार्य से अवकाश मिला। लंबे समय से राज्यकार्य में लगे रहने के कारण वह ऊब चुके थे, अतः वह शिकार पर जाने के लिए उतावले हो उठे। प्रातःकाल जल्द ही उठकर अपने रथ और तीर कमान लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। बहुत भटकने के बाद महाराज को एक छोटा सा हिरण का बच्चा दिखाई दिया। महाराज ने रथ को उसके पीछे दौड़ाया, लेकिन शावक बहुत फुर्तीला था। कुलाचे भरते हुए वह कब महाराज की आंखों से ओझल हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जब महाराज को होश आया तो वह नदी के किनारे पड़े हुए थे और वह हिरण का बच्चा उन्हें अपनी जुबान से चाट रहा था। जैसे ही महाराज खड़े हुए, शावक जंगल की ओर इशारा करते हुए दौड़ने लगा। क्योंकि यह जंगल महाराज के लिए एकदम नया था, अतः वह उस शावक के पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर शावक एक कुटिया के पीछे छुप गया। महाराज ने कुटिया के द्वार पर जाकर बोला, कोई है? अंदर से एक बूढ़े की आवाज आई, हाँ भाई, मैं हूँ। महाराजा चित्रसेन बोले, क्या मैं कुछ समय आपकी कुटिया में व्यतीत कर सकता हूँ? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, जरूर। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। तुम जितना चाहो उतना समय यहाँ व्यतीत कर सकते हो। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया और एक कोने में बैठकर बूढ़े को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद उत्सुकता से पूछा, आपकी उम्र कितनी है बाबा? बूढ़े ने जवाब दिया, 10 वर्ष। राजा ने आश्चर्य से उनको देखा और बोला, लेकिन आपकी अवस्था देखते हुए तो लगता है कि आप शतायु भी पार कर चुके हैं। वो मेरे शरीर की आयु हो सकती है बेटा, जिसमें मैंने निरर्थक और निरुद्देश्य कार्य किए हैं, लेकिन मेरी सार्थक आयु 10 वर्ष ही है, जिसमें मैंने केवल ईश्वर का कार्य किया है। स्वार्थ के लिए जिया गया जीवन बेकार है, परामर्थ के लिए जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। राजा को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह काफी थक गया था, इसलिए सो गया। सोते ही राजा ने एक सपना देखा, जिसमें वह बूढ़ा व्यक्ति उसे उपदेश दे रहा था। हे राजन, यह जंगल, नदियाँ, पहाड़, पशु पक्षी आपकी ही धरोहर हैं। क्यों अपने अमूल्य समय को खोकर इन्हें नष्ट कर रहे हो? बूढ़े ने इतना ही कहा कि राजा की नींद खुल गई। जब आंखें खुली तो वहाँ न कुटिया थी न बूढ़ा। तब राजा को समझ आया, न वो हिरण असली था, न कुटिया असली थी, न बूढ़ा असली था। सब माया थी। उसे केवल सार्थक जीवन की महत्ता समझाने के लिए उसी दिन से राजा अपने हर दिन की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए जीता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को निरर्थक कार्यों से बचाकर सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए, जिसमें हमें भी संतुष्टि हो और दूसरों को सहयोग हो, और ईश्वर के विश्व उद्यान को सुंदर और समुन्नत बनाना संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंददायक कार्य है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।